अजीज़ भाइयों, इस्लाम क़यामत तक रहने वाला दीन है। अल्लाह के यहाँ गैर इस्लाम मोतबर नहीं है। कीमती मता और नेमते उज़्मा है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए इसके गिर्द कुछ हिसार और किले बनाए हैं, जिनके ज़रिए इस्लाम की हिफाजत होती है। उन हिसारों और किलों में एक किला नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का है, दूसरा किला नामूसे सहाबा व अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ का है। ये वो हिसार है जिनसे इस्लाम की हिफाजत होती है। जैसे मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कीमती असासा है। इसकी हिफाजत सरहदों से होती है। इसकी हिफाजत के लिए सरहदात की मजबूती और इस्तेहकाम पे तवज्जो दी जाती है। इस्लाम की हिफाजत के लिए नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा व अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा ज़रूरी समझा जाता है। ये सरहदात हैं इस्लाम की। अगर कोई खुशनसीब साहिब ईमान मुल्क की सरहदों की पहरेदारी में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, उसे शहीद करार दिया जाता है। नामूसे रिसालत, अज़मत सहाबा व अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अगर कोई अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, उसे शहीद करार दिया जाता है। नामूसे रिसालत व नामूसे सहाबा व अहले बैत, इनके ज़रिए इस्लाम की हिफाजत होती है। यही वजह है कुफर और इस्लाम की कशमकश शुरू से जारी है। असल कुफर और इस्लाम का आमना सामना है। इस्लाम को ज़ेर करने के लिए कुफ़ार कभी नामूसे रिसालत पे हमला करते हैं, कभी नामूसे सहाबा व अहले बैत पे हमला करते हैं। और फिर जब देखा कि नामूसे रिसालत पर हमला कर अपने आप को बचाना कदरे मुश्किल है, तो इसके मुकाबला में नामूसे सहाबा व अहले बैत पे हमला को आसान समझा। सहाबा व अहले बैत की आईनी हैसियत मजरू की गई, इस्लाम में उनकी हकीकी पोजीशन छुपाई गई, उनके बारे में शुकूक व शुबहात फैलाए गए, उनकी आईनी हैसियत को मजरू किया। मकसद क्या है? इस्लाम को कमजोर कर, मगर उम्मत मुस्लिम दाद की मुस्तहिक है। इन्होंने मक्कार और अय्यार दिमागों की हर चाल को नाकाम बनाया, हर चाल को नाकाम बनाया। हिफाजत इस्लाम के लिए
नबी की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, नबी के सहाबा और अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ भी, और करते भी क्यों ना। सहाबा और अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, और ये इस्लाम की हिफाज़ती दीवारें। ये दोनों नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा व अहले बैत, इनका तहफ़्फ़ुज़ वो मिशन है जिसमें न क़ज़ा की गुंजाइश है, न ताख़ीर की इजाज़त है। यही वजह है जब नबी के नामूस पे हमला हुआ, अल्लाह के नबी ने खुद पुकारा। बुखारी किताबुल मगाज़ी में आता है, मल्लिका बिन अशरफ, काब बिन अशरफ का हिसाब बराबर कौन करे। मल्लिका बिन अशरफ 7 वजह भी बताई। फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, वो ऐसा काम करता है जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाने की कोशिश है। फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु फ़क़ाम मुहम्मद इब्न मसलमा, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हुए, अर्ज़ किया अना या रसूल, अल्लाह के रसूल ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। इमाम बुखारी फरमाते हैं गए और काब बिन अशरफ जो यहूदियों का वडेरा था, उनका मौलवी और पीर था, उनका सियासी लीडर था, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर वापस पलटा। बुखारी में आता है बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी राफ़ेनिल यहूदी रिजालम मिनल अंसार, अंसार सहाबा का एक लश्कर तरतीब दिया, अबू राफ़े यहूदी की जानिब रवाना किया कि जाओ। किस लिए रवाना किया? ठिकाने लगाने के लिए। वजह क्या बताई कि वो अल्लाह के रसूल को ईज़ा पहुंचाता था। यूज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युईनु अलैहि, और आपकी मुखालफत करता था, आपके खिलाफ लोगों को उभारता था। उम्मते मुसलिमा ने जब भी रसूल के नामूस पे हमला हुआ कोई गफलत नहीं की। अबू दाऊद शरीफ किताबुल हुदूद में रिवायत आती है कि अगर किसी यहूदिया खातून ने भी गुस्ताखी की तो इस्लाम और मुसलमानों ने उसे भी कोई गुंजाइश नहीं दी। इन्ना यहूदिया कानत तश्तिमुन नबी व तक़ऊ फी, एक यहूदी खातून हुजूर के बारे में हर्जा सराई करती थी, आपके बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहती थी। फ़ख़नक़हा रजुलुन, नबी के एक सहाबी ने गला घोंट के मार दिया। फ़ख़नक़हा रजुलुन हत्ता मातत, यहाँ तक के मर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका खून राएगा गया। फ़अब्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमा, नामूसे रिसालत पे हमला आवर अगर काबे के पर्दों में भी छुपा पाया गया, उसके साथ कोई नरमी नहीं हुई। हदीस की किताबें कहती हैं आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जब मक्का मुकर्रमा में फाते बनकर आए, आम मुआफी का ऐलान फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे बारे में वही ऐलान करता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में किया था। ला तसरीब
अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई मलामत नहीं है, कोई बदला नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें मुआफ करेगा। वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो अरहमुर राहिमीन है। आम मुआफी का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दखलल मस्जिद फहुवा आमिनुन, जो मस्जिद में दाखिल हो गया मामून होगा, महफूज रहेगा। मन अगलका बाबहू फहुवा आमिनुन, जिसने अपने घर में दाखिल होके दरवाजा बंद कर लिया मामून होगा, महफूज रहेगा। मन अलक़स्सलाह, जिसने असलहा फेंक दिया, हथियार डाल दिए, फहुवा आमिनुन, मामून होगा, महफूज रहेगा। मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, उसे भी आज वैसे ही अमन मिलेगा जैसे हरम में दाखिल होने वाले को अमन मिलेगा। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, हजरत अबू सुफियान कौन? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के वालिदे गिरामी हैं। जिस अबू सुफियान के घर के बारे में अल्लाह का नबी ऐलान करे कि अबू सुफियान के घर में दाखिल होने वाला मामून होगा, महफूज रहेगा। उस घर के सहन में पलने वाला, उस घर के सहन में पलकर जवान होने वाला, ज़माने जाहिलियत में भी मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। तो अर्ज मैंने ये किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौका पर आम मुआफी का ऐलान फरमाया। अबू दाऊद की रिवायत है, अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्का, अल्लाह के नबी मक्का में आए। अला रअसिहिल मिग़फ़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में कदम रखा फातेह की हैसियत से आए। जा रजुलुन, एक बंदा आया, आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल, इन्न इब्न खतल मुतअल्लिकुन बि अस्तारिल काबा, अब्दुल्ला बिन खतल काबा के पर्दों में छुपा हुआ है। फ़क़ाल उक़्तुलूहु, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको वहां भी मुआफी नहीं मिल सकती, इसकी गर्दन को बतन से अलहदा कर दिया जाए, इसके सर को जिस्म से अलग कर दिया जाए। काबा मुहतरम है, उसके पर्दे मुहतरम है, लेकिन नामूसे रिसालत पे हमला आवर को कोई मुआफी नहीं मिल सकती। अल्लाह का कुरान, नबी के फरामीन, उम्मत का इजमा इसी पे दलालत करता है। फुक़हाए अरबा का यही मजहब है कि नामूसे रिसालत पे हमला आवर की सजा सर तन से जुदा है, सजाए मौत है। ये शरी सजा है जिसका शरीयत तय्युन और तकर्रुर करती है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, हमारे आज के जमाने में बाज़ मुतजद्दिदीन का कहना ये है कि अल्लाह के रसूल भी तो मुआफ कर देते थे, तो तुम्हें मुआफ करते हुए क्या होता है? क्या नबी की पैरवी तुम नहीं कर सकते? फर्क समझिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ भी किया है, नबी ने बदला भी लिया है, लेकिन नबी ने जब मुआफ किया, अपने साथ ज्यादती करने वाले को तो मुआफ किया, जुल्म करने वाले को तो मुआफ किया, लेकिन गुस्ताख को हुजूर ने कभी भी मुआफ नहीं किया। और अल्लाह के नबी मुआफ करे या अल्लाह के नबी बदला ये ले, ये नबी का हक था जिसे अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते रहे। गुस्ताख को तो नबी ने भी मुआफ नहीं किया, वो मर्द हो उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचवाया, वो औरत हो उसे भी वासिले जहन्नम करवाया। लेकिन अल्लाह के नबी का गुस्ताख आज किसी हाकिम को, किसी काजी को शरीयत ये इजाजत नहीं दे सकती कि उसे मुआफ किया जाए। एक बात कहना चाहूंगा, हमारे बाज़ मुतजद्दिदीन कहते हैं कि
जिसने तौबा कर ली, जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, याद रखिए नामूसे रिसालत पे हमला, साहिब रिसालत की तौहीन, साहिब रिसालत की गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म है, ये दुनिया में तौबा से भी मुआफ नहीं होता। अगर सच्चे दिल से तौबा की, आखिरत में फायदा दे सकती है, आखिरत में मुआफी मिल जाएगी, मगर दुनिया में सजा मुआफ नहीं हो सकती। आप सवाल करेंगे मौलाना दुनिया में मुआफी क्यों नहीं मिल सकती? तौबा कर रहा है, मासिरत कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, इस गुस्ताखे रसूल को दुनिया में मुआफी क्यों नहीं मिलती? इसकी तौबा दुनिया में कबूल क्यों नहीं होती? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक वजह यह है कि शरीयत में कुछ जराइम वो है जिनकी सजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, कुरान और हदीस ने उनकी सजा मुकर्रर की। न सजा बढ़ाई जा सकती है, न उस मिकदार से घटाई जा सकती है, इन्हें हद कहा जाता है। तो बाज जराइम ऐसे हैं जिन पे हद नाफिज होती है, उन्हें हुदूदुल्लाह कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द औरत जिना कर ले, सजा में उन्हें रजम किया जाता है, संसार किया जाता है। वो जितना भी गिड़गिड़ा के तौबा करे, दुनिया में सजा मुआफ नहीं हो सकती। अगर गैर शादीशुदा मर्द औरत जिना कर ले, कुरान कहता है फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, हर एक को 100 कोड़े मारे जाएंगे। सच्चे दिल से तौबा करे, दुनिया में सजा मुआफ नहीं होगी। अगर कोई शख्स शराब पीता हुआ पकड़ा जाए, इस्लामी हुकूमत हो तो हाकिम वक्त को ये शरीयत हुक्म देती है उसे 80 कोड़े लगाए जाए, कसफ की हद मुकर्रर है। अगर कोई शख्स किसी का माले महफूज चुरा ले जिसकी कीमत कम अज कम 10 दिरहम हो और शहादतों से साबित हो जाए, हमारी शरीयत कहती है उसका दाहिना हाथ काट दिया जाए। फख्ताउ ऐदियहुमा। अब ये जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं जिनसे इन जराइम का इर्तिकाब हुआ है, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मुआफी मांगते रहे, तौबा करते रहे। किसी हाकिम को इजाजत नहीं है कि तौबा को कबूल करके हद साकित कर दे, किसी को इजाजत नहीं है सजा मुआफ कर दे। अगर इनकी सजा तौबा से मुआफ नहीं होती, कसफ की सजा तौबा से मुआफ नहीं है, रजम की सजा तौबा से मुआफ नहीं है, जानी पे कोड़ों की सजा तौबा से मुआफ नहीं है, सारे और सारे का चोर और चोरनी की सजा कतई यद तौबा से मुआफ नहीं होती। गुस्ताखी रसूल की सजा तौबा से मुआफ कर दी जाए तो इसका मेयार इन जराइम से नीचे हो जाएगा। इसलिए शरीयत मुताहरा ने जब बाकी जराइम जिनकी सजा का तकर्रुर किया गया वो तौबा से दुनिया में मुआफ नहीं किए, तो नामूसे रिसालत पे हमले का जुर्म भी दुनिया में कोई हाकिम और काजी मुआफ नहीं कर सकता। ये शरीयत का फैसला है, ये सजा तौबा से मुआफ नहीं होती। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है नबी की रिसालत पर हमला आवर, नमूसे रिसालत पे हमला आवर फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब करता है। और सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फसाद फिल अर्ज की कई सजाएं जिक्र की है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। फसाद फिल अर्ज़ की कई सजाएं हैं जिनमें कत्ल भी है, सूली पे चढ़ाना भी है, शहर और मुल्क से जला वतन करना भी है। कई सजाओं का जिक्र किया गया। मुखालिफ समतों से हाथ पांव का काटना भी है। जिस दर्जे का
फसाद फिल अर्ज होगा, उसी दर्जे की सजा नाफिज की जाएगी। नामूसे रिसालत पे हमला ये संगीन जुर्म है, आला दर्जे का फसाद फिल अर्ज है। अहले इल्म लिखते हैं इसकी सजा आला दर्जे की होनी चाहिए और वो सजा सजाए मौत है, इसलिए ये तौबा से मुआफ नहीं होती। तीसरी वजह ये है अगर तौबा से नामूसे रिसालत पे हमला आवर को मुआफ करार दिया जाए तो हर शख्स को हौसला होगा, कोई भी जसारत कर सकता है नबी की तौहीन की, नबी की गुस्ताखी की, नबी के नामूस पे हमला की। जब अपनी शामत आमाल को करीब आता देखेगा, जब शिकंजे को कसता देखेगा तो फिर वो मुआफी का ढोंग रचाएगा। इसलिए शरीयत का फैसला ये है अगर सच्चे दिल से तौबा की, दिल का मामला अलीमुम बिज़ाति सुदूर जानता है, वो जाने ये जाने ये फैसला क़यामत को होगा। दुनिया में हुक्म ये है कि सजा की मुआफी नहीं है और बहुत सारी वजूहात है, तो नामूसे रिसालत पे हमला आवर को तौबा से मुआफ नहीं किया जाता। अल्लाह के नबी ने मुआफ किया जुल्म करने वालों को, ज्यादती करने वालों को। गुस्ताख कोई भी नबी से, नबी के सहाबा से बच नहीं सका, इसलिए कि जो नामूसे रिसालत पे हमला करता है वो रिसालत के वास्ते से इस्लाम पे हमला आवर होता है। ये हिफाजती हिसार है जो अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत के लिए कायम किया है। आज अहले मगरिब कहते हैं मुसलमान बड़ी जज्बाती कौम है, अहले मगरिब कहते हैं अदम बर्दाश्त का शिकार है। याद रखिए नबी के मुआमला में तुम जब भी हमें पाओगे जज्बाती ही पाओगे। ये जज्बात हमारा फख्र है, ये जज्बात हमारा गुरूर है, ये जज्बात हमारा असासा है, ये जज्बात हमारी नजात और शफाअत की उम्मीद है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तुम अदम बर्दाश्त कहते हो, हम इसे कमिटमेंट करार देते हैं, उस अहद की पासदारी से ताबीर करते हैं जो हर मोमिन ने आमीना के लाल से किया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त नहीं है, फकर बर्दाश्त है, गुर्बत बर्दाश्त है, लोड शेडिंग बर्दाश्त है, मशक्कत बर्दाश्त है, महंगाई बर्दाश्त है, मगर नबी के नामूस पे हमला आवर बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, हम पे फर्ज भी है, कर्ज भी है। न क़ज़ा की इजाजत है न ताखीर की गुंजाइश, न क़ज़ा की इजाजत है न ताखीर की गुंजाइश है। और कहना चाहता हूं, कहते हैं ये आजादी इज़हारे राय है, ये आजादी इज़हारे राय है। किसी भी मुल्क के आईन में मुतलक राय के इज़हार की आजादी का तसव्वुर नहीं है। फ्रांस का आईन देख ले, जर्मनी का आईन देख ले, अमेरिका का आईन देख ले, बरतानिया का आईन देख ले, किसी भी मुल्क के आईन में आजादी इज़हारे राय मुतलक नहीं है, कुछ पाबंदियां हैं। जब किसी का हक मजरू होता हो, जब किसी की शख्सी तकरीर मजरू होती हो, फिर आजादी इज़हार सलब कर ली जाती है, आजादी इज़हार सलब कर ली जाती है। यही वजह है अमेरिका में उसकी आला पॉलिसियों पर राय देने की आजादी नहीं है। बरतानिया में मलका की तौहीन जुर्म है, उसे आजादी इज़हारे राय के तहत कबूल नहीं किया जाता। और बहुत सारी मिसालें हैं। होलोकॉस्ट के खिलाफ बात करना आजादी इज़हारे राय की इस्तिलाह से हजम नहीं होता।
इस पे सजा का कानून है। अंबिया इंसानियत का मुश्तरका असासा है, मुश्तरका मीरास है, तालीमात अंबिया। अब आजादी इजहार के नाम से अंबिया की तौहीन को हज़म मगरिब करवाना चाहे, ये कभी नहीं हो सकता। आजादी इजहार और शय है, तौहीन अंबिया और शय है। आजादी इजहार और शय है, तौहीन रिसालत और शय है। तौहीन सहाबा और शय है, तौहीन अहले बैत और शय है। याद रखिए, आजादी इजहार राय जब किसी की हद के इज्जत हो और हैसियत उर्फी मजरू हो, उसकी बरेकें लग जाती हैं। इसलिए हम मुतालबा करते आ रहे हैं कि आजादी इजहार राय में और तौहीन रिसालत में फर्क कीजिए। ये शय वाहिद नहीं है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इनमें फर्क कीजिए, खल्त मल्त ना होने दीजिए। और फिर तौहीन रिसालत को जुर्म करार दीजिए, फिर इसे जुर्म करार देके इस जुर्म की सजा को मुकर्रर कीजिए और फिर उस सजा के निफाज को यकीनी बनाइए। फिर इस दुनिया में अमन कायम होगा, फिर कानून हाथ में लेने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर ये काम नहीं किया जाता, कभी आमिर चीमा मैदान में आएगा, कभी गाजी इल्मुद्दीन मैदान में आएगा, क्योंकि आज भी मोहम्मद बिन मसलमा के वारिस जिंदा है, आज भी अब्दुल्ला बिन अतीक के वारिस जिंदा है, अबू बरसा असलमी के वारिस जिंदा है। इसलिए जरूरी है एक फुल बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें तमाम मज़ाहिब की क़यादत बैठे और इस पे बहस हो कि तौहीन रिसालत ये आज़ादी इज़हार के ज़ुमरा में आती है या आसमानी तालीमात की मुखालफत के ज़ुमरा में आती है। अगर संजीदगी के साथ इस उन्वान पे बहस की गई तो बेंच यकीनन इस नतीजे पे पहुंचेगा कि जो अंबिया की तौहीन करता है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं बल्कि अंबिया की तौहीन के घनौने जुर्म में मुर्तकिब हो रहा है। वो सिर्फ कुरान की मुखालफत नहीं करता, वो आसमानी तालीमात की मुखालफत करता है, वो वही के मुखालिफ जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के चार्टर की मुखालफत करता है। इसलिए ये फकत मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, ये मज़ाहिब का मुजरिम है, आसमानी तालीमात का मुजरिम है, तौरात का मुजरिम है, ज़बूर का मुजरिम है, इंजील का मुजरिम है। इसकी जरूरत है, महसूस नहीं करोगे तो दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। इसलिए कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूल, फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की। कहते हैं मुसलमान अदम बर्दाश्त का शिकार है, इनमें रवादारी नहीं है। याद रखिए, जिस कदर रवादारी मुसलमानों में है किसी मजहब के मानने वालों में नहीं है, जिस कदर रवादारी मुसलमानों में है किसी मजहब के मानने वालों में नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मिसाल, हर मजहब तकज़ीब अंबिया के जुर्म में मुब्तला हुआ है, हर मजहब तकज़ीब अंबिया के जुर्म में मुब्तला हुआ। यहूदियों ने ईसाइयों को नहीं माना, हजरत ईसा की तकज़ीब की और दोनों ने हुजूर की तकज़ीब की। ये उम्मत मुस्लिमा की रवादारी है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसूल। ईमान के मामला में अंबिया और रसूल में कोई फर्क नहीं, ताज़ीम और तकरीम के मामला में कोई फर्क नहीं, अलबत्ता इत्तिबा फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा की। क्यों? इसलिए कि ये वही के साथ मुंतकिल होती रही, वगरना तो आदम पे दुनिया रुकी रहती, नूह पे दुनिया रुकी रहती। अगर इत्तिबा उनसे चलकर मूसा पे फिर ईसा पे आई, तुमने मान लिया, तो जब मूसा और ईसा से गुजर के फत्तबिऊनी मेरे मोहम्मद पे आई तो इनकार क्यों किया?
इनकार क्यों किया? वो इंतकाल भी बवजह वही था और ये इंतकाल भी बवजह वही है। और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो नबुव्वत अता की है वो मकामे उरूज है नबुव्वत का। आप सरदार हैं अंबिया के, खल्क के सरवर, शाफी माशर, खल्क के सरवर, शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम, सरवर आलम मूने से आदम, नूह के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहर सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवादारी मुसलमानों से बढ़ के किसी में नहीं है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व किताबिही नहीं कुतुबी। हम तकज़ीबे वही के जुर्म में मुब्तला नहीं हुए, तुम मुब्तला हुए हो। अपनी किताब की बारी आए तब अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, आखिरी किताब की बारी आए तब हम तकज़ीबे वही के जुर्म में मुब्तला नहीं हुए, तकज़ीबे अंबिया के जुर्म में मुब्तला नहीं हुए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, किताबिही नहीं कुतुबिही, आगे रसूली ही नहीं रसूली ही, तमाम अंबिया की जब तक तस्दीक न की जाए, उन्हें अल्लाह का नबी न माना जाए, अल्लाह का रसूल और पैगंबर न माना जाए, तब तक मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा पर ईमान साबित नहीं होता। ये है इस्लाम की रवादारी। और कहना चाहूंगा, यहूदो नसारा में दिखाइए क्या मोहम्मद नाम का कोई बच्चा है? नहीं मिलेगा। यहूदो नसारा में दिखाइए क्या सिद्दीक नाम का, उमर नाम का कोई बच्चा है? नहीं मिलेगा। आयशा नाम की कोई खातून है? नहीं मिलेगी। आइए मैं उम्मत मुस्लिमा में दिखाता हूँ, हमारे मूसा नाम के बच्चे भी हैं, हमारे ईसा नाम के बच्चे भी हैं, हमारे उज़ैर नाम के बच्चे भी हैं, हमारे हारून नाम के बच्चे भी हैं, हमारे यूशा नाम के बच्चे भी हैं, हमारी बेटियों के नाम मरियम भी है, हमारी बेटियों के नाम आसिया भी है। तो जो रवादारी मजहब इस्लाम में है वो दुनिया के किसी मजहब में नहीं पाई जा सकती। फिर भी अदम बर्दाश्त का इल्जाम, फिर भी अदम बर्दाश्त का इल्जाम हमें देते हो। आओ दलील से बात करो, तुम्हारी बात भी सुने, एतराज करो जवाब देंगे। इसलिए कि एतराज जवाब के लिए होता है, एतराज का जवाब दिया जा सकता है मगर तौहीन का जवाब नहीं दिया जाता। उसका जवाब एक ही है जो काब बिन अशरफ को दिया, अबू राफे यहूदी को दिया गया। दलील का जवाब है, दलील में वजन हो या ना हो पर दलील तो हो, लॉजिक तो हो। और ऐसा होता रहा। सर विलियम लेओर ने किताब लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसमें हुजूर पे एतराज़ात किए, उम्मत मुस्लिमा ने जवाबात दिए, बाकायदा जवाब में किताबें लिखी गई। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पंडित दयानंद सरस्वती गुजरा है, उसने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, संस्कृत जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब होता है
सच्चाई की रोशनी। इसमें कुरान और साहिब कुरान पर 100 से ज़ायद एतराज़ात किए गए। उम्मत मुस्लिमा ने उसके जवाबात दिए। बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबा फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहिमहुल्लाह बिस्तरे अलालत से उठ के पंडित दयानत को जवाबात देते रहे, लाजवाब करते रहे। हमला पंडित पे किसी ने नहीं किया। दारुल उलूम देवबंद के एक फासिल जो बाद में गैर मुक़ल्लिद हो गए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, उन्होंने जवाब में किताब लिखी, हर हक पर काश, हक पर काश, हक की रोशनी, जवाबात दिए। इसलिए कि जैसी भी चीज उसमें दलील थी, घसी पिटी सही, एतराज किसी बुनियाद पे किया गया, अगरचे वो बुनियाद कमजोर थी, उसकी बुनियाद पे वो एतराज हो नहीं सकता था जो खड़ा, लेकिन फिर भी सामने लाजिक थी तो हमला नहीं हुआ, जवाब दिया गया। और जब राजपाल ने रंगीला रसूल किताब लिखी, लाहौर से शाये हुई, उसमें लाजिक और दलील नहीं थी, उसमें तौहीन थी, नामूसे रिसालत पे हमला था। गाजी इल्मुद्दीन उठा, उसे वासिले जहन्नम। और फिर जब कैद हुए, बड़ी बड़ी पेशकशें हुई कि किसी तरह इन्हेराफ कर लो। उन्होंने कहा हम नामूसे रिसालत की खातिर जान निछावर कर देंगे, हम नामूसे रिसालत की खातिर जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे फू मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, उसमें दलील नहीं थी, तौहीन का यही जवाब है। जिनके लिए किताब लिखी उन्होंने पास भी बुला लिया तो वहां भी कोई लपका। अमेरिका में उस पे हमला हुआ, ना भी मरा, लेकिन सुनने में आया उसकी एक आंख जाया हुआ। ये आलमी दुनिया को सोचना चाहिए, आलमी दुनिया को गौर करना चाहिए कि ये क्यों होता है। ये आजादी इज़हार राय नहीं है। तो अर्ज मैंने ये किया, अगर कोई दलील से बात करे तो उसको जवाब दिया जाता है, जब नबुव्वत की तौहीन करे तो उसको फिर जवाब नहीं दिया जाता। तो अर्ज मैंने ये किया, ये आलमी सतह का मसला है। आलमी सतह पे कानून बनना चाहिए जिसमें नामूसे रिसालत की गुस्ताखी और आजादी इज़हार राय में फर्क हो, और फिर दीगर ममालिक के आईन में इसकी वजाहत मौजूद है। और हम किसी भी मुल्क के कानून को देखें तो उसमें आम शहरी के लिए हद के इज्जत पर, इज़ाले हैसियत उर्फी पर दादरसी का कानून मौजूद है। तो अंबिया जो इंसानियत का सबसे ऊंचा तबका है, उनकी हद के इज्जत पर, हैसियत उर्फी के इज़ाला पर दादरसी का कानून क्यों नहीं है। इसलिए ये वक्त की जरूरत है। नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा है।